बगदाद जो कि एक इस्लामी इलाका है, जब वहाँ गुरु नानक जी ने शब्द कीर्तन किया तो वहाँ के लोग भड़क उठे। इतिहासकार कहते हैं कि गुरु नानक और भाई मर्दाना जी को पत्थर भी मारे गए और उन्हें पकड़ के वहाँ के एक पीर जिसका नाम दस्तगीर था वहाँ ले गए। और उस पीर ने गुरु नानक जी से कहा, क्या फकीर, क्या तुझे पता नहीं कि इस्लाम में गाना बजाना वर्जित है? तो गुरु नानक ने उन सबके गुस्से का बहुत शांत रहकर जवाब दिया और कहा कि दुनिया के गीत संगीत में कुछ बुरा हो सकता है, मगर जो हम गा रहे थे वो तो उस अल्लाह का गीत था, वह तो उस मालिक के प्रेम में गाए हुए गीत थे। ये गीत नहीं, ये तो बंदगी है, वह तो उससे बात करने का तरीका है। मुझे उस मालिक से इश्क है और मैं अपने महबूब को ऐसे ही याद करता हूँ। वह पीर जिसका नाम दस्तगीर था, वह भी बहुत पहुंचा हुआ था और बहुत दिनों से ऐसे ही महापुरुष की तलाश में था जो उसके सवालों के जवाब दे सके और जिसका रोम रोम अल्लाह की बंदगी में डूबा हो। और उस पीर को लगा कि ये फकीर यकीनन वही महापुरुष है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। उसे अपना पीर मुर्शिद मानने से पहले वह ये जान लेना चाहता था कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो उसने गुरु नानक से अपने मन में दबे 3 सवाल पूछे जो उसने पहले भी कई पीर पैगंबरों से पूछे थे, मगर उसके मन की तसल्ली न हुई थी। तो उसने गुरु नानक जी से कहा कि ऐ फकीर, मैं तुम्हारी बात की कदर करता हूँ और इन सब की तरफ से मैं माफी भी मांगता हूँ, मगर मैं तो तभी आपको एक सच्चा फकीर मानूंगा अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब दें। अगर आप जवाब देने में नाकाम हुए तो आपको इसकी सजा भी मिल सकती है। तो गुरु नानक जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं और तुम्हें बहुत बेसब्री से उनका जवाब भी चाहिए। मैं तुम्हें उनके जवाब दूंगा, मगर इस डर से नहीं कि मुझे सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन में चल रहे सवालों की लहरें शांत हो जाएं और तुम उस प्रेम के सागर में डुबकी लगा सको। गुरु जी ने कहा, पूछो क्या है तुम्हारे सवाल? तो पीर दस्तगीर ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि उस परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से पहले कौन था? दूसरा सवाल कि अगर वो है तो वो रहता कहाँ है उसका स्थान? और मेरा तीसरा सवाल है कि अगर वो है तो वो करता क्या है? कोई काम करता भी है या नहीं? अगर फकीर तुम मुझे इन सवालों के जवाब दे दो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। गुरुजी ने कहा कि आपके सवाल इतने कीमती हैं जितने आपके पास पड़े हुए ये मोती। मेरा जवाब इन मोतियों में छिपा है। सब लोग वहाँ देखने लगे। गुरुजी ने कहा कि इसे एक थाल में डालकर यहाँ लाओ और मुझे गिनकर बताओ कि ये कितने हैं। तुम्हारा जवाब इसी में छुपा है। तो दस्तगीर बड़ा हैरान तो हुआ, मगर उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया। वह थाल में भरकर उन्हें गिनने लगा। अल अतनीन तलाता अरबा, यानी अरबी में गिनने लगा 1 2 3। गुरुजी ने उसे 3 पर ही रोक दिया और कहा कि तुम गिनते गलत कर रहे हो। दस्तगीर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैंने बिल्कुल सही गिना है। गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम फिर से गिनो। उसने सोचा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। वह फिर से गिनने लगा 1 2 3। गुरुजी ने फिर रोक दिया और कहा कि ऐ दस्तगीर, तुम तो इन लोगों के लिए बहुत बड़े पीर हो और फिर इस गिनती में चूक क्यों कर रहे हो? पीर ने थाल में पड़े मोतियों की तरफ देखा और फिर गुरु नानक की ओर थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, इस बार जहां मैं गलती करूं आप वहीं मुझको रोक देना ताकि मुझे समझ आ सके कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम गिनती शुरू करो। तो उसने गिनती शुरू की। जब उसने 1 कहा 1, तो गुरुजी ने उसे वहां ही रोक लिया, हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम यहाँ गलत हो। अब पीर भी हंसने लगा कि मैं तो समझा था कि आप बड़े फकीर हो, आप बाबा हो, मगर आपने तो मुझे 1 पर ही रोक दिया। भला 1 में क्या गलती है? गुरुजी ने कहा, यही तो गलती है। तुम 1 से शुरू कर रहे हो, तुम 1 से पहले शुरू करो। तुम 1 से पहले शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो पीर ने कहा कि 1 से पहले तो कुछ नहीं है, सब 1 से ही शुरू होता है। गुरु नानक जी ने कहा, यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। 1 से पहले कुछ नहीं था, सब कुछ 1 से ही शुरू हुआ। ना उसको किसी ने जन्म दिया और ना ही उसे कोई मिटाने वाला है, उसी से ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए उस 1 को प्रणाम करो, उस 1 के आगे सिर झुकाओ जिसके पहले कोई नहीं था, जो नाश रहित है और वो
हमेशा रहेगा। गुरबानी में दर्ज है कि आदेश तिसें आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक को बीस। वह परमात्मा को प्रणाम करो जो पहले से है, जो शुरुआत से है, जो सदा से है और जो सदा रहेगा। दस्तगीर की आंखों में जैसे कोई चमक आ गई हो, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, ऐसा उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो गुरुजी से दूसरा सवाल पूछते समय बहुत ही प्रेम से बात करता है कि है बाबा, मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए कि वो रहता कहाँ है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर पहले कुछ दूध तो मंगवा। पीर ने सोचा कि ये दोनों बहुत दूर से आए हैं, लगता है इन्हें भूख लग गई है, तो उसने तुरंत दूध मंगवाया। बड़े बर्तन में दूध को लाया गया और कटोरे में पाने ही लगे थे तो गुरु नानक जी ने रोक दिया और कहा कि है पीर, इसे इस बर्तन के अंदर ही रहने दो। पीर ने कहा जैसा आपका हो। और गुरु नानक जी ने पूछा कि ए पीर, मुझको बताओ कि इस बर्तन के अंदर क्या है। पीर ने कहा इसमें दूध है। गुरु जी ने कहा कि इसे गौर से देखो और बताओ इसमें क्या है। पीर ने सोचा कि शायद दूध में किसी ने कुछ मिला दिया है, तो उसने अंदर गौर से देखा और कहा कि इसके अंदर केवल दूध ही है। गुरुजी ने कहा नहीं, इसमें कुछ और भी है, तुम ध्यान से नहीं देख रहे। पीर ने फिर देखा और कहा नहीं महाराज, इसमें तो कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा कि क्या इस दूध में घी नहीं है। पीर ने कहा वो तो हर दूध में होता है। गुरु नानक जी ने कहा फिर बताओ इस दूध में घी कहाँ है। पीर ने कहा इसमें घी तो है मगर दिखाई नहीं देता, और घी को देखने के लिए तो दूध को अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गुरुजी ने कहा बस यही तो है तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। जैसे यह दूध है वैसे ही हम सब ये दुनिया है, और इस दुनिया में परमात्मा वैसे ही है जैसे दूध में घी। आपने कहा कि दूध को घी बनाने के लिए इसे अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान को परमात्मा पाने के लिए गुरु से मिलना पड़ता है ताजो अंदर के आनंद को वो हासिल कर सके। दोस्तों, गुरबानी में भी फरमान है कि सगल बनस्पत में संतर, सगल दूत में है किया, ऊंच नीच में है जोत समाने, घट घट मादो जिया। कि जैसे हर लकड़ी के अंदर आग है और हर दूध में घी है, गुरुजी फरमाते हैं वैसे ही वह प्रभु की जोत हर एक में है। गुरुजी ने कहा अब आप समझ गए ही होंगे कि परमात्मा कहाँ है। पीर ने कहा हमें यही पढ़ाया जाता था कि वह अल्लाह किसी सातवें आसमान पे है, मगर मुझे लगता था कि कहीं वो मेरे पास ही है। मगर आज आपकी बात सुन के महसूस हुआ कि सचमुच ही वो हमारे अंदर और सबके अंदर है। अब पीर ने हाथ जोड़ ली और कहा कि अब मेरे आखिरी सवाल का भी जवाब तो दे दीजिए ताकि कोई शंका मेरे अंदर न रह जाए। और मेरा सवाल था कि वह परमात्मा करता क्या है। गुरुजी ने कहा इसके लिए तुम्हें मेरी जगह पर और मुझे तुम्हारी जगह पर जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें सवाल के जवाब की अच्छी तरह समझ आ सके। पीर बिना किसी देरी के अपनी जगह से उठा और गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी से कहा कि आप मेरी जगह पर बैठ सकते हैं और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो गुरुजी उसकी जगह पर बैठे और जो पीर था वो नीचे भाई मर्दाना जी के साथ बैठ गए। लोग हैरान थे कि हमारा पीर नीचे बैठा है और ये बाबा हमारे पीर की जगह पर। इससे पीर को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे सच की तलाश थी जो उसे आज मिल गया था और उस सच से मिलाप के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। काफी देर गुरुजी वहां आंखें बंद करके बैठे रहे। जब काफी समय हो गया तो पीर ने कहा कि ऐ फकीर बाबा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि परमात्मा करता क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि वह परम शक्ति, वह कादर यही काम करता है। पीर ने पूछा कि क्या। गुरुजी ने कहा कि सिंहासन पर बैठे को नीचे बिठा देता है और नीचे बैठे वाले को तख्त पर बिठा देता है। यही करना उस परमात्मा का काम है। जैसे गुरबानी में फरमान है कि चिन्ह में है राव रंग को करिए, राव रंग कर डारे, रीते परे परे सखनावे, यह ताके व्यवहार है। ये उस परमात्मा का व्यवहार है। वो परमात्मा एक क्षण में कंगाल को राजा बना देता है और राजे को कंगाल। वह चाहे तो खाली बर्तनों को भर देता है और भरे हुए को खाली
वह चाहे तो मूर्ख को पंडित बना देता है और चाहे तो पंडित को मूर्ख। ये परमात्मा जिसने ये सारे संसार पैदा किया है, सब उसके हुक्म के अंदर ही है। अब दस्तगीर को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। गुरुजी ने कहा कि परमात्मा जिसने ये सारा संसार पैदा किया है, ये सब संसार उसके हुक्म के अंदर ही है और जो उसके हुक्म को जान लेता है वह ही आनंद में रहता है। और दोस्तों, ये छोटी सी जात बगदाद में अभी भी बनी हुई है और यहाँ पर गुरुजी बैठे थे। अभी भी वह सिंहासन वहाँ मौजूद है और वहाँ पर अरबी में गुरु नानक जी को हजरत बाबा नानक कहकर संबोधन किया गया है। दोस्तों, गुरु नानक पहले भी हर सवाल का जवाब देते थे और आज भी मेरे मन में कई सवाल उठते हैं और मेरे हर सवाल का जवाब गुरु महाराज गुरबानी में देते हैं। ऐसा कोई मन का सवाल नहीं जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। आप सब भी गुरबानी को पढ़ा कर आपको आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। केवल जवाब ही नहीं, मन की शांति, मन का सुकून, परम